हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बीमारी जो कि डिसेंट्री होती है, जिसे हिंदी में पेचिस कहते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पेचिस क्या होती है और ये क्यों होती है, कितने प्रकार की होती है और इसका इलाज क्या होता है। डिसेंट्री में स्टूल के साथ पस या म्यूकस कहिए और ब्लड ये आता है, ठीक है। इसमें स्टूल ढीला आता है, बहुत ज़्यादा पानी के जैसा नहीं होता है, जैसे डायरिया में होता है इस तरह से नहीं होता है। ढीला स्टूल आएगा और उसमें पस हो सकती है या म्यूकस हो सकता है और ब्लड भी हो सकता है। कारण के आधार पर देखा जाए तो डिसेंट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है बैसिलरी डिसेंट्री और दूसरा होता है अमीबिक डिसेंट्री। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि बैसिलरी डिसेंट्री जो होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तो इसके लिए कुछ उत्पन्न करते हैं। और जो अमीबिक डिसेंट्री होती है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो प्रोटोजोआ में जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ होता है, यही अमीबिक डिसेंट्री को पैदा करता है। आइए अब इसके सिम्टम्स को देखते हैं कि इसमें लक्षण क्या होते हैं। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है और कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट होता है वो भी प्रभावित हो जाता है इससे। इंटेस्टाइन में सूजन के साथ साथ इसमें रेडनेस बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाती है और उसमें घाव भी बन जाता है, अल्सर के जैसा घाव उसमें बन जाता है। और इन्हीं अल्सर से ब्लड आता है जो कि स्टूल के साथ में मिक्स होकर के बाहर निकलता है। यही जो अल्सर बने हैं इसी में से ब्लड आता है, जो कि हाथ का ब्लड होता है। और यहाँ के जो आसपास के लिम्फ नोड हैं उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है, वो बढ़ जाते हैं और इस वजह से यहाँ पे बहुत तेज़ पेट में दर्द होने लगता है। शुरुआत में व्यक्ति को पहले मिल्ड डायरिया होता है, हल्का रहता है और बाद में इसमें पस और म्यूकस भी आने लगते हैं और ब्लड भी मिक्स हो जाता है, आने लगता है। और इसमें पेट में दर्द शुरू हो जाता है और इसका जब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाता है। इसके अन्य लक्षण जैसे नासिया, वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर और हेडेक, पॉलीडेप्सिया, प्यास ज़्यादा लगने लगती है और एन्यूरिया हो जाता है, यानी पेशाब कम आने लगती है या पेशाब आना बंद हो जाती है। एन्यूरिया का मतलब होता है पेशाब ना होना। बैसिलरी डिसेंट्री में स्टूल बार बार होते हैं लेकिन उनकी मात्रा कम होती है। अमीबिक डिसेंट्री की बात किया जाए तो इसके सिम्टम्स में यह रोग प्रदूषित पानी से, कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है और इसमें रोग की जो शुरुआत होती है वो एकदम अचानक से होती है। इसमें बीमारी के स्टार्टिंग में ही पस, ब्लड और म्यूकस स्टूल में पाए जाते हैं। इसमें फीवर यानी बुखार आमतौर पर नहीं पाया जाता है लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। इसमें एब्डोमेन में अम्बलाइकस के आसपास जैसे ग्रिपिंग पेन होता है, कोई जिसे पकड़ के खींच रहा हो, इस तरह से पेन होता है। इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले ORS पाउडर दिया जाता है डिहाइड्रेशन होने पर, और यदि इससे डिहाइड्रेशन ठीक नहीं होता है तो IV ड्रिप लगाया जाता है, जिसमें DNS या D5 लगाते हैं, आर्या लगाते हैं। अमीबिक डिसेंट्री में जो मेडिसिन दी जाती हैं, मेट्रोनिडाजोल, सेक्निडाजोल, टेनिडाजोल, ऑर्निडाजोल, ये सारी एंटीप्रोटोजोल मेडिसिन हैं, इन्हें दिया जाता है। और बैसिलरी डिसेंट्री के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जैसे ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। और यदि किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो उसे डॉक्सीसाइक्लिन तो एंटीबायोटिक है, डाइसाइक्लोमिन जो कि पेट दर्द के लिए दी जाती है, तो पेट दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये रहा है इसका ट्रीटमेंट। तो ये बीमारी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी कि ये किस वजह से होती है और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन इस तरह की वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड कर